राहुल गांधी के इंडियन स्टेट वाले बयान पर घमासान चढ़ गया है। दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस के उद्घाटन के मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा मत सोचिए कि हम निष्पक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं। हम देश की संवैधानिक संस्थाओं पर बीजेपी और संघ ने कब्जा कर लिया है, इसलिए हमारी लड़ाई, हमारी जंग सिर्फ बीजेपी और संघ के खिलाफ नहीं है बल्कि इंडियन स्टेट से भी है। राहुल के बयान के बाद बीजेपी ने हमलों की बारिश शुरू कर दी है। सबसे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल के इस बयान से एक बार फिर उनका और कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसे भारत विरोधी सोच रखने वाले अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस के प्लेबुक से निकला बयान करार दे दिया। We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. देश के विपक्ष का नेता कह रहा है कि वो अपने ही राष्ट्र से लड़ रहा है। पागलपन की इससे ज्यादा इंतहा कुछ नहीं हो सकती है। दिल्ली में चुनावी संग्राम चरम पर है। नेताओं के तर्कस से बयानों की खेप निकल रही है। आज राहुल गांधी के एक बयान पर जबरदस्त सियासी घमासान मच गया। मौका था दिल्ली में कांग्रेस के नए दफ्तर के उद्घाटन का। यहाँ राहुल गांधी ने अपने भाषण में बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला बोला। Fighting the RSS ideology for thousands of years. राहुल के बयान के बाद बीजेपी की ओर से भी जबरदस्त पलटवार हुआ। Do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. Rahul Gandhi, who also happens to be guided by forces like George Soros, जो देश विरोधी शक्तियां हैं, उनके साथ मंच साझा करते हैं, उनके साथ गुप्त भेंट करते हैं, उनसे फंडिंग लेते हैं और उसके बाद ऐसे बयान देते हैं जो भारत की संप्रभुता के लिए खतरा बनती है। और यह कहना गलत नहीं होगा, ऐसा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जो आज कलंक हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल के बयान पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि ऐसे बयान से कांग्रेस की सोच का पर्दाफाश हो गया है। राहुल के समर्थन में कांग्रेस नेताओं की फौज उतर आई तो बीजेपी की ओर से भी प्रचंड पलटवार हुआ। आप सब जानते हैं संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से जो कमजोर करने का काम केंद्र सरकार कर रही है, जो विश्वसनीयता होनी चाहिए निर्वाचन आयोग की, संस्थानों की, उसमें कमी आ रही है। तो हम चाहते हैं कि पारदर्शिता हो और जवाबदेही तय हो। अगर हम लोग को सवाल पूछते हैं सदन के अंदर, सदन के बाहर, उसके जवाब मिलने चाहिए। तो जो संस्थाएं हैं उनको निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट और क्रेडिबल होना पड़ेगा। राहुल गांधी भी निशाना साधते हैं आरएसएस चीफ मोहन भागवत पर ट्रीजन बोलते हैं। उनको राहुल गांधी जी को तो शर्म आनी चाहिए। किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो ये थे, कड़ी निंदा करता। इंडिया स्टेट से जंग वाले बयान पर कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग जारी है। इंडियन स्टेट के मतलब जब से आरएसएस सत्ता में आया 10 साल 11 साल से हर संस्था जो संवैधानिक संस्था है उसको नागपुर में ट्रेंड हुआ है, उसका आदमियों को घुसा दिया है। तो इसके मतलब पूरा कब्जा करके रखा है इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए बोला पूरा स्टेट कैप्चर करके बैठा है, स्टेट के खिलाफ लड़ना है। ये आदमी जिसका नाम राहुल गांधी है, ये पागल हो चुका है। मानसिक विक्षिप्तता चली गई है और दुर्भाग्य से ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, नेता विपक्ष। इनका सड़कों पे घूमना, खुलेआम घूमना बिल्कुल देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि जो भारत से लड़े वो भारत में नहीं रह सकता है। अफजल गुरु और इनमें कोई अंतर नहीं बचा। कांग्रेस ने मोहन भागवत के बयान पर भी निशाना साधा और कह दिया कि संघ और बीजेपी किसी संस्था को नहीं मानते। तो बीजेपी ने कांग्रेस पर ही संवैधानिक संस्थाओं के अपमान का आरोप लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी और उनके आनुषंगिक संगठन सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन को नकार दे रहे हैं। तो दरअसल वो स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं ना, वो इंस्टीट्यूशन को नकार रहे हैं ना।
संविधान को नकारने का मतलब है आप पूरी सारी प्रणाली को नकार दे रहे हैं, लोकतंत्र को नकार दे रहे हैं ना। ये कौन नकार रहा है? तो भाजपा नकार रही है, आरएसएस नकार रही है। हम इंडियन स्टेट को संविधान पे चलने के लिए मजबूर करने की बात कर रहे हैं। आज एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि कैसे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी देश विरोधी, संविधान विरोधी है और मोदी विरोध में उतरते उतरते आज देश के खिलाफ ही वो जंग लड़ रहे हैं, एक लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी की सहयोगी दल जेडीयू ने कहा कि देश पर आपातकाल थोपने वाली कांग्रेस के पास लोकतंत्र पर बोलने के लिए नैतिक अधिकार भी नहीं बचा है। जिस पॉलिटिकल पार्टी ने इस देश में आपातकाल थोपा, प्रेस की आजादी छीनी, अब अगर वो बार बार संविधान की चर्चा करते हैं तो इसका थोड़ा लाभ उन्हें लोगों को भ्रमित करके पिछले लोकसभा चुनाव में मिल गया है। लेकिन अब जो भी जिस तरह के हालात बने हैं, अब लोगों को सच समझ में आ गया है और इसीलिए इस तरह के बयानों का कोई औचित्य नहीं है। वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल के बयान को अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस से जोड़ दिया। उन्होंने लिखा, राहुल गांधी ने अब इंडियन स्टेट के खिलाफ ही खुली जंग का ऐलान कर दिया है। ये सीधे जॉर्ज सोरोस की प्लेबुक से निकला है। कुल मिलाकर राहुल के बयान का जो भी मतलब रहा, लेकिन बीजेपी ने अब इसे सीधे तौर पर देश के खिलाफ जंग से जोड़कर कांग्रेस के सामने नई चुनौती पेश कर दी है। आज तक ब्यूरो।